हेलो एवरीवन। हमारा ब्लैक बुक चल रहा था, तो ये आपका ब्लैक बुक में जो 500 क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सीरीज़ चल रही थी। तो 500 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन तो आपको मैं करा चुका हूँ 2 वीडियो में। ये आपकी तीसरी वीडियो है, इसमें आपका 200 क्वेश्चन के बाद चलेगा। तो पहले तो आप जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा मेरी क्लास, उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जिससे आपका सारा का सारा आपके माइंड में फीड हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप 100% करके आ जाएंगे। अगला दिया आपका क्या 201 से देखते हैं। आपका ये है आपका 201 दिया है। इसमें लता मंगेशकर को वर्ष डैश 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 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला दिया आपका सोनल मान सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और की प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो सोनल मान सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और छऊ नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक हैं। अगला दिया आपका कि पंडित बिरजू महाराज, ये आपका 203 क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 203। पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। किससे? कथक से। आप जो है बैकग्राउंड वॉइस पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा क्योंकि इसमें शोर कुछ आ रहे हैं, तो उस पर फोकस ना करके जो क्वेश्चन दिया है सिर्फ उस पर फोकस करिएगा बस आप। अगला दिया आपका क्वेश्चन नंबर 204 रंगा स्वामी कप, बीटन कप, सुल्तान ऑफ जोहोर कप, हिम गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और आगा खान कप किससे संबंधित है। तो ये है आपका हॉकी से संबंधित है। अगला आपका 205 में दिया है किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई है। तो 1881 से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई है। अगला दिया आपका तंजौर बाला सरस्वती एक डैश 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 नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी। तो तंजौर बाला सरस्वती एक भरतनाट्यम नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी। तो बाला सरस्वती कौन सी नृत्यांगना थी? भरतनाट्यम। अगला दिया आपको 207 में डैश 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 नृत्य रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में ओडिशा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की। तो ये है आपका मयूरभंज के छऊ नृत्य। तो मयूरभंज का छऊ नृत्य की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में ओडिशा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की। अगला दिया आपका सभी विभिन्न खेलों के कोचों में सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो सभी विभिन्न खेलों के कोचों में सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। क्या? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला दिया है आपका एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था। तो एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में किया गया था। तो एलोरा मंदिर किसके द्वारा? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला दिया है आपका 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया गया था। तो 1930 में कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था। कब? 1930 ईस्वी में कनाडा में। अगला दिया है आपका एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला दिया है आपका गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? हीलियम का। अगला है आपका तैमूर लंग द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया।
तो तैमूर लंग द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण से तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया था। कौन आक्रमण किया था? तैमूर लंग। किस सन में? सन 1398 ईस्वी में। अगला दिया है आपका, दुनिया भर में घेंघा, जिसको थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि, इसी को घेंघा बोलते हैं, कि दुनिया भर में घेंघा का सबसे आम कारण की कमी है। तो घेंघा आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसके? आयोडीन की कमी। अगला दिया आपका, 1928 में गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों बारदोली सत्याग्रह के अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व डैश 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 ने किया था। तो कौन किया था? बारडोली के स्थानीय किसानों बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब? 1928 ईस्वी में। अगला दिया है आपका, इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सतलुज नदी। अगला दिया है आपका, थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप का संबंध किससे है? थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन। अगला है आपका 218 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 में क्या दिया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाएगा। किसके? अनुच्छेद 356 के तहत। अगला दिया है आपका, शैवाल के 3 मुख्य वर्ग कौन से हैं? तो शैवाल के 3 मुख्य वर्ग क्लोरोफाइसी हरा, फियोफाइसी भूरा और रोडोफाइसी लाल है। आगे आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 220 में क्या दिया है आपका? 220 ये है आपका 220 में, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो क्या है वो? ब्लीचिंग पाउडर। अगला दिया है आपका, कौन सा सिद्धांत अथवा नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक का काम करने की व्याख्या कौन करता है? पास्कल का नियम करता है। अगला दिया है आपका, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था। अब 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अगला दिया है आपका, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। अगला है आपका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है। और नेल्सन मंडेला कहाँ के हैं? अफ्रीकी नेता हैं। अगला दिया आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से अनुच्छेद 76 संबंधित है, अनुच्छेद 76। अगला दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 226, कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या वाली पहले या पहली गायक या गायिका हैं? तो कर्नाटक संगीतकार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कौन हैं? मदुरई खन मुखादिव सुब्बुलक्ष्मी, एम सुब्बुलक्ष्मी बोलते हैं इन्हें शॉर्टकट। अगला है आपका, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। किसको? लॉर्ड रिपन को। अगला दिया है आपका, दक्षिण भारत अथवा पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत अथवा पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची अनाईमुडी है। कौन सी? अनाईमुडी। अगला है आपका, मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक जो है कलिंग का युद्ध लड़े थे, अशोक। अगला दिया है आपका, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम है? तो गरीबी अनुपात सबसे कम केरल में है। अगला दिया है आपका, 1773 ईस्वी में
बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो 1773 ईस्वी में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला दिया आपका, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? ये थे चहमाना शासक थे। अगला दिया आपका कि 1526 में भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1526 ईस्वी में भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अगला दिया आपका, 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये किया था आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला दिया आपका, भारत में सितार के उस्ताद, सितार माएस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित रविशंकर को सितार माएस्ट्रो के रूप में जाना जाता है। अगला दिया आपका, मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में भगवत मान ने शपथ ली थी, भगवत मान। अगला दिया आपका, किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था? तो सूर्यसेन ने भारत में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। किस सन में? सन 1930 ईस्वी में। और महीना कौन सा था? अप्रैल का महीना था। अगला दिया आपका, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। 239 में दिया आपका, कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले सदस्य दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। अगला दिया आपका, किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है? तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। और इसमें क्या दिया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में जो उनकी आप बीती हैं उसको बताया गया है। अगला दिया आपका, चपचार कूट राज्य का एक त्यौहार है, यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेषों को साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो चपचार कूट कहाँ का है? मिजोरम का है, चपचार कूट मिजोरम। अगला है आपका 242 में, क्वेश्चन नंबर 242, और यक्षगान, ये आपका 242, यक्षगान लोकनृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान नृत्य कर्नाटक से संबंधित। कहाँ से? कर्नाटक से। अगला दिया आपका, वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है, तो ये आपका रिवर्स रेपो दर। अगला है आपका, एक औपचारिक दस्तावेज मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है, जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो क्या है आपका? याचिकाएं हैं। अगला है आपका डैश डैश डैश, अगला है आपका 245 में, एक डैश 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 तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसके राजस्व उधार लिए गए धन को छोड़कर से अधिक हो जाता है। तो क्या होता है आपका? राजकोषीय घाटा होता है। कब? जब सरकार का कुल व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, तो क्या होता है आपका? राजकोषीय घाटा हो जाता है। अगला है आपका, एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7। अगला है आपका, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो एंग्लो इंडियन सदस्यों को में 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता था, लेकिन ये कब तक था? जनवरी 2020 तक था। अब कोई भी सदस्य को जो है नहीं चुना जा सकता है। कितना? कोई भी सदस्य को नामित नहीं किया जाएगा। 2020 तक जो है 2 सदस्य को चुना जाता था। अगला है आपका, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो अली अकबर खान सरोद वादक थे, सरोद वादक। अगला है आपका 249 में, अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1998 ईस्वी में। अगला है आपका, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं, तो एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक होगा। तो अनुच्छेद 1 यह घोषित करता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। अगला है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 में ये किसमें दिया गया? भाग 3 में दिया गया है। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। अगला है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला है आपका 254 में, भारत सरकार की अटल पेंशन योजना APY किस आयु वर्ग के सभी बचत बैंक अथवा डाकघर के बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। तो ये आपका 18 से 40 वर्ष तक के लिए। अगला है आपका, बैंक दर का क्या अर्थ है? बैंक दर का अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ? जिस पर वाणिज्य बैंक RBI से पैसा उधार लेता है उसे क्या बोलते हैं? बैंक दर बोलते हैं, उसी को बैंक दर। अगला है आपका, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है, बिहू असम। अगला है आपका, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी। अगला है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया का नाम था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया था उसका नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क है। और जिसका पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला है आपका, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला है आपका, हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और हॉर्नबिल त्यौहार को ही त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। अगला है आपका 261 में 2003। अगला क्वेश्चन है आपका 261, क्या दिया इसमें कि 2003 में डैश पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली एवं सबसे कम आयु की भारतीय महिला नृत्यांगना बनी। वो कौन है? सोनल मानसिंह है। अगला है आपका, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया। इसे कहा गया, तो इसे क्या कहा गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। ओके। अगला है आपका, तो इसे कहा गया, किसमें कहा गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1858 में। ओके। अगला है आपका, भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल किसमें दिया? आपका अनुच्छेद 352 में दिया है। अगला देखते हैं आपको, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 264। इसमें क्या दिया आपका कि किस ओलंपिक खेल में करलम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक को जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला सिडनी ओलंपिक खेल 2000 में जीती। क्या कि किस ओलंपिक खेल में करलम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? तो सिडनी ओलंपिक खेल 2000 में करलम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। तो करलम मल्लेश्वरी पहला पदक जीती थी कब? सिडनी ओलंपिक में। ये कब हुआ था? 2000 में, सन 2000 में हुआ था। अगला है आपका, किस राज्य में पारंपरिक रूप से खर्ची पूजा नामक त्यौहार मनाया जाता है जिसके अंतर्गत 14 देवताओं की 7 दिनों तक पूजा की जाती है? तो खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है और खर्ची पूजा में क्या होता है कि 14 देवताओं की 7 दिनों तक पूजा की जाती है। अगला है आपका 266 में
कि किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। मतलब आयोजित किया जा चुका है। तो किस राज्य में, जब ये पूछा गया था तो उसमें जो किया जाएगा पूछा गया है। अगला क्या है, क्या देश में, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में आयोजित किया गया था। ओके, अगला है आपका, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा कर लिया था। अगला है आपका, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में कहाँ पे शुरू किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू किया गया था। अगला है आपका, नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 2010 में आयोजित किया गया था। अगला है आपका, 270 में आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे। आर्म एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला है आपका, भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ले ली है, मतलब ली थी। तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा USA से लिया गया था। कहाँ से, USA से, अमेरिका से। अगला है आपका, मुद्रास्फीति के कारण होती है। तो मुद्रास्फीति मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी के कारण होती है। क्या, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी के कारण क्या हो जाता है आपका, मुद्रास्फीति हो जाता है। अगला है आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ, मध्य प्रदेश में। अगला है आपका, 274 में राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। तो राजा कनिष्क कुषाण राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। कहाँ के, कुषाण। अगला है आपका, कुषाण राजवंश के। अगला दिया है आपका, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अगला आपका देखते हैं कि एक सेकंड पानी थोड़ा पीने, प्यास लगी है। अगला दिया है आपका कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कोलेरू झील क्या है आपका, मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, कोलेरू झील है। और ये कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला दिया है आपका, अगला आपके भारत की सबसे बड़ी मीठे, ये हो गया है। अगला आपका, कोनेरू हम्पी दिव्येंदु बरुआ और मैग्सन कार्लसन और आर प्रज्ञानंदन किस खेल में जुड़े हैं, किस खेल से जुड़े हैं। तो ये किस खेल से जुड़े हैं आपका, शतरंज से। कौन कौन, कोनेरू हम्पी, दिव्येंदु बरुआ और मैग्सन कार्लसन, और कौन है, आर प्रज्ञानंदन हैं। किस खेल से जुड़े हैं, शतरंज से जुड़े हैं। अगला दिया है आपका, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है। तो मधुबनी कहाँ की है, बिहार की एक पारंपरिक कला है। अगला है आपका, चित्रकला है। अगला दिया आपका, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, परमाणु संलयन के कारण होता है। अगला दिया आपका, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, पाक जल संधि करता है। कौन, पाक जल संधि। अगला दिया है आपका, 280 में ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के राज्य में हुई। तो ओणम की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, केरल राज्य में हुई थी। और यह एक कैसा त्यौहार है, हिंदू त्यौहार है जो हर वर्ष मनाया जाता है। अगला दिया है आपका,
एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण को संगीत वाद्य यंत्र को एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो पंडित राम नारायण क्या है आपका? सारंगी वादक हैं। ठीक है, सारंगी वादक। अगला दिया आपका, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश 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 के रूप में भी जाना जाता है। तो मछली में विटामिन B2 पाया जाता है। क्या? विटामिन B2। अगला दिया है आपका, खट्टा दूध अथवा दही में होता है। तो खट्टा दूध अथवा दही में क्या होता है आपका? लैक्टिक अम्ल होता है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश 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 के अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। तो सूरत विभाजन सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब? 1907 ईस्वी में। अगला दिया आपका, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण राज्य में आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण गुजरात में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? गुजरात में। अगला है आपका, सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। तो सीसा भंडारण बैटरी में, तो बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। कहाँ? बैटरी में। अगला है आपका, बेसिल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन, जिसे BCG टीका कहा जाता है, किस बीमारी को रोकने के लिए एक टीका है? तो BCG किसके लिए? आपका तपेदिक या क्षय रोग को रोकने के लिए है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 288। तो क्वेश्चन नंबर 288 में क्या दिया है आपका? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक है। ओके, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। अगला है आपका, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया था? तो पिंजर अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था। ओके। अगला है आपका, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। ओके, किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और ये कब हुआ था आपका? 1919 ईस्वी में। अगला है आपका, भोपाल की घटना में शामिल गैस थी। तो भोपाल की घटना में कौन सी शामिल गैस थी? ये थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल की घटना में कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला है आपका 292, डैश 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 का गोल गुंबद या गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो बीजापुर कर्नाटक का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। कहाँ? बीजापुर कर्नाटक। अगला है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था। किस पर? साइमन कमीशन। अगला देखते हैं आपका 294 में, हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित है? तो हिमालय वलित पर्वतों की श्रेणी में आता है, वलित पर्वत। अगला दिया है आपका, सबसे बड़ी चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया। कहाँ पे? कृष्णा नदी। अगला है आपका 296 में, भारत की मुख्य भूमि अक्षांश के बीच स्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच स्थित है। इसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, 8.4 से 37.6। अगला है आपका, धातु जो विटामिन B12 का एक प्रमुख घटक है। तो विटामिन B12 का घटक किसका है? आपका कोबाल्ट है। ठीक है, विटामिन B12 का एक घटक कोबाल्ट है। ओके। अगला है आपका, हवाई जहाज़ का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं का नाम थे। तो हवाई जहाज़ का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं का क्या नाम थे? विल्बर और ऑरविल राइट थे। क्या? विल्बर और ऑरविल राइट। अगला दिया आपका, भारत का उत्तरी मैदान से निर्मित है। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। किसे? जलोढ़ मृदा। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 300, ये लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक कहलाती है। क्या? शिवालिक। आप उम्मीद है कि आप एक बार अच्छे से देखे होंगे और सुने होंगे। तो आप एक बार जो है इसको एक बार या 2 बार, जब आप सोते टाइम या फिर जिस टाइम आप लेटे रहें उस टाइम जो है आप इत्मीनान से सिर्फ सुन लीजिएगा, मोबाइल रख के सिर्फ सुन लेंगे। आपका जो है सारा का सारा आपके लगभग 99% आपके माइंड में फीड हो जाएगा। ऑप्शन पाने के बाद जो है आप एग्ज़ाम में सही करके आएंगे, उम्मीद रहेगी आपसे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।